अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बलोच कबाइल के तारीखी पस मंज़र के हवाले से ये मेरा 9वां और आखिरी वीडियो है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मस्तोई सिंध डेरा गाजी खान और पट फीडर में है। यह एक मखलूत छोटा और बहुत बिखरा हुआ कबीला है। ये लोग बलोच की एक और कौमी जुबान सराइकी बोलते हैं। इसकी मौजूदा नाम से कबायली तश्कील बहुत आलिया है। बलोची क्लासिक में इसका जिक्र नहीं मिलता। मगरबी दामानी ये लोग खुद को मरी समझते हैं। बमपोर दरिया के तास में आबाद है। वो अनाज और कपास व तंबाकू काश्त करते हैं। मकरानी इस नाम से हिंदुस्तान के गुजरात में एक बिखरी बलोच आबादी रहती है। इनके साथ बलोचों का एक और गुरोह भी रहता है जिसे सुलेमानी के नाम से जाना जाता है। गुजरात के इन मकरानी बलोचों की जिली शाखों के नाम है अस्कानी बलोच, उमरजई, रिंद और गुड़ियाजई है। मक्सी इस कबीले का नाम मगरबी बलूचिस्तान की मगस वादी के नाम से मुतल्लिक है। खेती बाड़ी बिलखुसूस खजूर, अनाज और सनती फसल यानी कपास की काश्तकारी करते हैं। मक्सी गंदावा और जल के इलाके में रहते हैं जहां इनके फ्यूडल सरदार रहते हैं, मगर ये कबीला सिंध में एक बड़े कबीले के तौर पर मौजूद है। इसी तरह मैंने अंदरूनी पंजाब में बेशुमार मक्सी आबादियां देखी हैं जिन बलोचों को लाशारी कहा जाता है या गोराम की औलाद समझा जाता है। इनमें मक्सी कबीला नुमाया है। हमारी क्लासिकल शायरी में इनका जिक्र मिलता है। मशरकी कबाइल में सिर्फ मक्सी और डोंकी ने खानकलात की अताअत कबूल कर ली और 200 साल से इनकी तारीख खवानीन कलात की तारीख के साथ चलती है। खान के दरबार में मक्सी कबीले का शुमार जालवान के कबाइल में होता है। इस कबीले ने बलोच कौमी अवामी तहरीक में शर्फ व इज्जत का मकाम उस वक़्त हासिल किया जब इसने यूसुफ अली खान नामी बेटे को जना। इन्हें बलोचों में बाबा कौम का मकाम हासिल है। वो बलोच के मुस्तकबिल का कुतुब नुमा है। कई नस्लों से लोग इनके नजरियात की पैरवी करते रहे हैं। बोतानी मक्सियों को सरदार सप्लाई करने वाला ताइफा है। इनके पास बेशुमार जरी जमीन है। मक्सी कबीला पाकिस्तानी बलूचिस्तान, ईरानी बलूचिस्तान के अलावा सिंध में भी बड़ी तादाद में आबाद है। डिम्स की तहकीक है कि ये कबीला लाशार की औलाद है। मक्सी के जद्द हमजद फिरके ज्यादातर लाशारी के नाम से मंसूब है। इन्हें गंदावा की जमीन शाह हुसैन नामी हुक्मरान ने इसीलिए दी कि मक्सी ने फेरोज जाम के खिलाफ जंगों में शाह हुसैन का साथ दिया था। मलगानी मीर मलक खान से मंसूब ये कबीला असल रिंद कबीला है। डेरा गाजी खान का इलाका इनका सबसे बड़ा मस्कन है, मगर अपने दीगर बलोच कबाइल की तरह ये भी सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी मौजूद है। ये कबीला सरदार असलम मलगानी की क़यादत में अंग्रेजों से बढ़ गया था। ये तालीम याफ्ता कबीला है। गुलाम नबी साजिद बुजदार की मालूमात के मुताबिक ये ज़र खरीद गुलामों का तबका है। अब खरीद व फरोख्त बाकी नहीं रही, लिहाजा बतौर कबीला या फिरका इनका अलग वजूद मौजूद नहीं। मेद हमारे पाक माहीगीर है। इनके मेहनत कश आतों में इनके अपने अलावा हमारी रोजी रोटी का भी इन्हिसार है। ये हाथ सलामत है जब तक बलोच भूख से नहीं मरेगा और बैरा बलोच महफूज आतों में रहेगा। मीराली रिंदी हैद के बलोची शायरी इनके तस्करों से बरी पड़ी है। आज कहाँ है शायद कहीं भी नहीं, यानी मुनज़्ज़म कबीले की सूरत में ये लोग अब वजूद नहीं रखते। मीरानी एक बिखरा कबीला है। इसका इर्तिकाज़ तो सरहद पार वाले बलूचिस्तान में है। हमारे इस वाले हिस्से में मीरानी बहुत कम है। अलबत्ता पंजाब में ये लोग ज़्यादा है और दूसरे नंबर पर सिंध में अलग अलग मकामात में मौजूद है। मीरवाणी कबीले नगाड़ सूराब में सकूनत पजीर है और ये अहमदजई खानदान का जद्द अमजद कबीला है। इसने अहमदजई खानदान की तश्कील से पहले नगाड़ में सरदारी के फराइज अंजाम दिए और मीर हुमर मीरवाणी इसमें मशहूर तारीखी शख्सियत गुजरी है। इसकी जिली शाखे कमरानी, गुरगनाड़ी, अहमदजई और अल्ताजई है। मेंगल
مینگل قبیلہ ایک بکھرا ہوا قبیلہ ہے، افغانستان، ایران اور پاکستان تینوں ممالک میں آباد ہے۔ اسی طرح ضلع چاغی، ضلع غزدار، پٹ فیڈر اور سندھ کے مختلف مقامات پر کئی گنجان اور کئی چند گھرانوں کے بطور رہتا ہے۔ بحیثیت مجموعی یہ قبیلہ بقیہ بلوچوں کی طرح بھیڑ پالری اور زراعت سے وابستہ ہے۔ ناروئی ایرانی بلوچستان میں رہتے ہیں اور تقریباً 23 قبائلی فرقوں میں منقسم ہے۔ کاشتکاری میں بھی اچھے خاصے استاد ہے۔ ان کا سردار نصرت آباد میں رہتا ہے۔ یہ لوگ مالداری اور شتربانی کرتے ہیں۔ جرجیم نامی عمدہ قالین بناتے ہیں۔ یہ سیستان و خراسان میں بھی رہتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ لوگ چاغی، کوئٹہ اور پشین میں بھی آباد ہے۔ نتکانی تحصیل تونسا میں آباد ہے، جس کا صدر مقام منگڑوٹا ہے۔ یہ بلوچوں کا نسبتاً ایک خواندہ قبیلہ ہے۔ رنجیت سنگھ دور کے ابتدائی حیام میں اس کا قبائلی تشخص تباہ ہو گیا۔ یہ سارا قبیلہ بلوچوں کی ایک قومی زبان سرائیکی بولتا ہے۔ ملغانی جیسا مشہور قبیلہ دراصل اسی کی شاخ ہے۔ نظامانی جناب قادر بخش نظامانی کا قبیلہ ہے، جو اب حیدرآباد میں آباد ہے۔ بنیادی طور پر یہ لوگ ڈیرہ غازی خان کی تھی۔ میامی کی مشہور جنگ اس قبیلے کی شہداء کی برپا کردہ تھی۔ نوہاڑی رندولاشار حیت کی شاعری میں ان کا ذکر آتا ہے۔ ڈیمز نے مغلوں کے خلاف بلوچ لڑائیوں میں ان کی موجودگی کا ذکر کیا ہے۔ اوت مکران کا قبیلہ ہے۔ اس کے کچھ گھرانے ڈیرہ اسماعیل خان جنگ، ملتان اور ڈیرہ غازی خان کے علاقوں میں بھی رہتے ہیں۔ اوت مکران میں تو حاکم بھی رہے ہیں، ابھی بھی وہاں کافی تعداد میں رہتے ہیں۔ یہ لوگ ایران میں بھی موجود ہے۔ شاہ لطیف نے اس قبیلے کو تا قیامت زندگانی بخشی ہے، اس لیے اس کی شاعری کی اہم ترین کردار سستی کا محبوب پنو اوت بلوچ تھا۔ یار احمد زئی یہ لوگ خواش، اردگان، بمپور، کوشت، دیزک اور جالک میں آباد ہے۔ ان قبائل کی اکثریت خانہ بدوش مالداری کرتی ہے۔ یار احمد زئی مندرجہ ذیل گروپوں میں تقسیم ہے۔ سوراب زئی، محمود زئی، شیر زئی اور میل خیل زئی ہیں۔ تو دوستو، بلوچ قبائل کے تاریخی پس منظر کے حوالے سے میں نے 9 ویڈیوز بنائے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے قبیلے یا کسی دوسرے قبیلے کے بارے میں جانا ہے تو آپ یہ تمام ویڈیوز ہمارے YouTube کے چینل ڈاکٹر اسٹرو پر دیکھ سکتے ہیں۔